हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं रेस्ट एपीआई फॉर क्यूएनए, राइट। रेस्ट एपीआई फॉर क्यूएनए में होगा क्या, पर्टिकुलरली हमारा जो रिट्रीवल प्रोसेस होता है रैक पाइपलाइन का, उसको हम कोड कर रहे होंगे। हमारे पास एक एंड पॉइंट होगी स्लैश एपीआई स्लैश वर्जन 1 स्लैश क्यूरी करके। इसका जो मेथड होगा वो गेट मेथड होगा। हमें एक बॉडी में जेसन के फॉर्म में हम भेज रहे होंगे एक क्यूरी, अपना एक क्वेश्चन जो हमें एआई सिस्टम से पूछना है। हमारा जो क्वेश्चन है अभी वो है, डू वी हैव एनी AWS डेवलपर। और जो हमें रिस्पॉन्स मिल रहा होगा एआई सिस्टम से कुछ इस तरीके से, हमें एक जेसन एज आउटपुट मिल रहा होगा और उसमें हमें आंसर मिल जाएगा एआई की तरफ से कि हाँ जी, यस वी हैव अ AWS डेवलपर अंकित सिंह लिस्ट AWS क्लाउड एज वन ऑफ हिज टेक्निकल स्किल्स। और जो भी ये पर्टिकुलर जो आंसर है जो हमारा एआई देगा, राइट, जो भी आपका ये एंड पॉइंट आंसर रिटर्न करेगा ना, वो हमारा वो वेक्टर डेटाबेस के अंदर जो हमने डेटा को इंडेक्स कर रखा है ना, वेक्टर्स को इंडेक्स कर रखा है, उसके बेसिस पे आपको देगा। तो आपने लास्ट वीडियोस में देखी थी कि हमने मिलवर्स जिलिस का यूज़ किया था और जिलिस के अंदर हमने दो पीडीएफ को इंडेक्स किए थे, दो पीडीएफ के कंटेंट को हमने इंडेक्स किया था, राइट। और इस तरीके से हमने हर एक चंक को स्टोर किया था वेक्टर डेटाबेस के अंदर। अब इस वाले वीडियो में हम करने क्या वाले हैं पर्टिकुलरली, सो व्हाट वी हैव टू डू, सी दिस इज योर वेक्टर डेटाबेस, राइट। एंड हेयर यू कैन अज्यूम कि आपका जो वेक्टर डेटाबेस के अंदर बहुत सारे जो डेटा पॉइंट्स है वो अवेलेबल है, राइट। हमें बेसिकली क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू, लेट्स से हमारा जो क्वेश्चन है वो है, डू यू नो एनी AWS डेवलपर, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम इस वाले क्यूरी को वेक्टर एम्बेडिंग में कन्वर्ट करेंगे, जनरेट करेंगे, राइट। यहाँ पे हम टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 स्मॉल मॉडल यूज़ कर लेंगे ओपन एआई का। फिर इस वाले वेक्टर जो अपना हमें क्यूरी वेक्टर जो हमें मिला है, राइट, इस क्यूरी वेक्टर को हम क्या करेंगे, वेक्टर डेटाबेस के अंदर सेंड करेंगे सिमिलरिटी सर्च के लिए। सिमिलरिटी सर्च में होगा क्या कि लेट्स से ये हमारा क्यूरी वेक्टर है, राइट, दिस इज अ क्यूरी वेक्टर। तो इसके आसपास के जितने भी हमारे पास वेक्टर्स हैं, राइट, उनको हम क्या करेंगे, रिट्रीव करेंगे। उन वेक्टर्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो टेक्स्ट है उनको हम रिट्रीव करेंगे वेक्टर डेटाबेस से। और वेक्टर डेटाबेस का काम ही होता है वेक्टर एम्बेडिंग को स्टोर करना और सिमिलरिटी सर्च को अप्लाई करना, राइट। तो हम जब सिमिलरिटी सर्च अप्लाई करेंगे तो जो भी हमारा क्यूरी के इक्विवेलेंट, राइट, क्यूरी के इक्विवेलेंट हमारा जो क्यूरी वेक्टर होगा, राइट, उसके आसपास के जितने भी हमारे पास वेक्टर्स होंगे, जो चंक्स होंगे, उनको हम रिट्रीव करेंगे वेक्टर डेटाबेस के अंदर। और इस तरीके से हमें टॉप 5 वेक्टर, उनके कॉरस्पॉन्डिंग टॉप 5 चंक के टेक्स्ट हमें मिल जाएंगे, राइट। फिर हम क्या करेंगे, हम एक LLM यूज़ करेंगे। LLM को हम देंगे कि यूज़र ने क्यूरी क्या पूछा है, साथ ही साथ हमें वेक्टर डेटाबेस से रेलेवेंट कंटेंट, रेलेवेंट टेक्स्ट हमें क्या मिला है। और फिर हम एक इंस्ट्रक्शन भी दे रहे होंगे इस LLM को कि LLM को क्या करना है, LLM का जो इंटरनल ट्रेनिंग डेटा है उसका यूज़ नहीं करना आंसर को जनरेट करने के लिए। साथ ही साथ LLM को आंसर सिर्फ उन फैक्ट्स के बेसिस पे देना है जो हम फैक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। ये जो टॉप 5 चंक है ना, ये काइंड ऑफ फैक्ट की तरह यहाँ पे काम कर रहे होंगे इस क्यूरी के लिए पर्टिकुलरली। फिर हमारा LLM क्या करेगा, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक आंसर जनरेट करेगा इस पर्टिकुलर क्यूरी के लिए, राइट। एंड इस पूरे प्रोसेस में जो हमारा फैक्ट यूज़ कर रहा होगा LLM, वो यूज़ कर रहा होगा जो भी हमारे कंटेंट, जो भी हमारा जो डेटा इंडेक्स है वेक्टर डेटाबेस के अंदर। और इस तरीके से हमारा जो एआई सिस्टम है वो किसी भी क्यूरी का आंसर दे पाएगा अगर उस क्यूरी से रिलेवेंट फैक्ट अगर हमारे वेक्टर डेटाबेस के अंदर स्टोर है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी कोडिंग। आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, जो हमें एंड पॉइंट बिल्ड करना है वो करना है स्लैश एपीआई स्लैश वर्जन 1 स्लैश क्यूरी करके, और जो मेथड होगा वो गेट होगा, राइट। गेट मेथड का हम एपीआई बना रहे होंगे, राइट। तो हम एक काम करते हैं, व्हाट वी कैन डू, लेट्स ओपन server.js और यहाँ पे एक हम नया एंड पॉइंट डिफाइन करेंगे गेट मेथड का, राइट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं http server.get, राइट। और सबसे पहले हमें पास करना होगा एंड पॉइंट। सो एंड पॉइंट विल बी स्लैश एपीआई स्लैश वर्जन 1 स्लैश क्यूरी, राइट। एंड इस वाले पर्टिकुलर एंड पॉइंट को हैंडल करने के लिए हमें चाहिए होगा एक काइंड ऑफ कंट्रोलर या फिर हैंडलर फंक्शन, राइट। सो जस्ट क्रिएट अ हैंडलर
एंड इस वाले हैंडलर को मिल रहा होगा रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स, राइट एवरीवन। यहाँ पे एक कमेंट भी ऐड कर लेते हैं, दिस इज अ रेस्ट एपीआई, दिस इज अ रेस्ट एपीआई फॉर क्यूएनए। ठीक है जी, परफेक्ट परफेक्ट। सो नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, सबसे पहले हम ट्राई कैच यूज़ कर लेंगे सो दैट कि अगर कुछ भी एरर वगैरह आता है तो वो हैंडल हो जाए अच्छे से, राइट। तो हम यहाँ पे कर क्या सकते हैं, व्हाट वी कैन डू, एक काम करते हैं, इसका जो कैच का जो कोड है वो हम अभी के लिए कॉपी कर लेते हैं, राइट, एंड वी विल डू सम मॉडिफिकेशन, वी विल डू सम मॉडिफिकेशन हियर। सो हियर यू कैन सी एवरीवन, so if we are getting any error now, if we are getting any error, so just we will be printing error in ask query endpoint। ठीक है जी, एरर इन आस्क क्यूरी एंडपॉइंट विथ एरर मैसेज हम प्रिंट कर लेंगे अपने कंसोल में। साथ ही साथ हम यूजर को हम भेज देंगे सक्सेस फॉल्स एंड समथिंग वेंट रॉन्ग अभी के लिए, राइट, बिकॉज वी आर बिल्डिंग जस्ट अ बेसिक्स एपीआई टू अंडरस्टैंड how RAG works, right? Now next what we have to do, so see, हमें क्या करना होगा ना, this is a postman, right, and here first of all let's create a new request, now the name of the request will be ask Q&A, right, and method हमारा get हो जाएगा। और हम क्या कर सकते हैं, what we can do, हम यहाँ पे लिखेंगे बेसिकली वी विल बी यूजिंग अ वेरिएबल, राइट, वेरिएबल इज लोकल बेस यूआरएल, राइट, /API/version1, सो कम्प्लीटली इट विल बी HTTP लोकल होस्ट 4000 /API/version1, एंड इसके आगे हमें लिखना है क्यूरी करके, राइट, क्यूरी करके लिखना है, राइट, बिकॉज यहाँ पे हमने डिफाइन कर रखा है /API/version1/query। नाउ नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, हम इस वाले एंड पॉइंट को, राइट, हम इस वाले एंड पॉइंट को हम मेथड गेट कर लेते हैं, राइट। तो हमें इस वाले मेथड को हमें क्या भेजना है, व्हाट वी हैव टू सेंड, सी हमें भेजना है पर्टिकुलरली एक क्यूरी, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, जेसन के फॉर्म में क्यूरी को भेज सकते हैं, राइट। सो जस्ट राइट हियर क्यूरी इज इक्वल टू वट एवर क्यूरी वी हैव, हमारे लिए अभी जो क्यूरी है वो है डू वी हैव एनी AWS डेवलपर। ठीक है जी, तो मुझे इसका आंसर चाहिए, राइट, डू वी हैव एनी AWS डेवलपर, राइट। तो इस तरीके से हम API के थ्रू क्या कर रहे होंगे, क्यूरी को भेज रहे होंगे, राइट। हम लोग जेसन बॉडी का यूज़ कर रहे होंगे पर्टिकुलरली, राइट। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू, so let's say everyone, if I will write here, let's say if I will write here, so let's say from the body, right, from the body we are trying to get the query, now if I will print here the query, right, so what I will get, तो उसके लिए हमने प्रिंट कर दिया है, console.log का यूज़ कर लिया है। एक काम और करते हैं कि जैसे ही रिक्वेस्ट आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेटस कोड भेज देते हैं 200 का, और साथ ही साथ एक जेसन भेज देते हैं सर्वर की तरफ से सक्सेस ट्रू करके अभी के लिए, ठीक है, सो दैट कि रिक्वेस्ट एटलीस्ट क्लोज तो हो जाए, ठीक है। सो अगर मैं इस वाले एंड पॉइंट को हिट करता हूँ, करूँगा तो चेक करते हैं कि क्या हमें क्यूरी मिल पा रही है या नहीं, कि नहीं। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, हमें स्टार्ट करना होगा इस प्रोजेक्ट को, जस्ट राइट npm run dev, राइट। नाउ आवर प्रोजेक्ट इज स्टार्टेड, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू, नाउ हियर वी कैन सेंड द रिक्वेस्ट थ्रू द पोस्टमैन, राइट, and right now we are getting something went wrong and false, right। see, हमें एक अभी एरर मिल रहा है, and what is the error, here you can see everyone, the error is cannot destructure property query of request.body as it is undefined। so देखो जो इशू है यहाँ पे वो ये है कि हमने जो डेटा पर्टिकुलरली जो क्यूरी है वो एज ए जेसन इनपुट लिया है इस वाले एंड पॉइंट के लिए, राइट।
तो इस चीज़ को ना हमने हैंडल नहीं किया कोड में। पर्टिकुलरली हमें क्या करना होता है, कभी भी आप किसी भी एंड पॉइंट से अगर एज अ जेएसएन इनपुट ले रहे हो तो आपको सबसे टॉप पे क्या करना होता है, जहाँ पे आप सर्वर को राइट डिफाइन करते हो, आप जब एक्सप्रेस की इंस्टेंस बनाते हो, जस्ट उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट यू हैव टू राइट http server डॉट यूज। तो पर्टिकुलरली जो आपका सर्वर है http का, वो क्या करेगा, वो अब यूज़ करेगा एक्सप्रेस डॉट जेसन को, एक्सप्रेस डॉट जेसन को। सो पर्टिकुलरली जो अपना एक्सप्रेस डॉट जेसन होता है, एक मिडलवेयर होता है जिसका काम होता है कि जितने भी रिक्वेस्ट आ रहे हैं इस वाले सर्वर पे, उसके अंदर अगर कोई इनपुट हमें जेसन में मिल रहा है तो उसको रिट्रीव करना या फिर उसमें से जेसन को क्या करना, उठा लेना, राइट। और फिर उसको ताकि हम आगे यूज़ कर सकते हैं कहीं पे भी कोड के अंदर पर्टिकुलरली, राइट। तो अगर आप फिर से ट्राई करते हो, इफ़ यू विल ट्राई अगेन ना, आप अगर फिर से रिक्वेस्ट सेंड करते हो, दिस टाइम यू विल नॉट गेट एनी एरर। सी, वी आर नॉट गेटिंग एनी एरर, वी आर गेटिंग सक्सेस ट्रू। एंड ऑल्सो हेयर यू कैन सी हमने जो क्यूरी को प्रिंट किया था, राइट, तो वो क्यूरी हमें सेम एज इट इज़ हमें मिल भी रहा है, राइट। तो हमने यहाँ से पास किया था डू वी हैव एनी AWS डेवलपर, और यहाँ पे हमें मिल रहा है डू वी हैव एनी AWS डेवलपर। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पता होगा, और अगर नहीं भी पता है तो डोंट वरी। इसके बाद मैं एक बैकएंड की सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें मैं जीरो से लेके एडवांस तक बैकएंड कैसे बिल्ड करते हैं किसी भी प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन का, वो मैं सिखा रहा हूँ जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो उसमें मैं ये सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा कि मिडलवेयर क्या होते हैं, कंट्रोलर क्या होते हैं, सर्विसेज क्या होते हैं। अभी सिर्फ हम इस वीडियो में समझ रहे होंगे रिट्रीवल पार्ट ऑफ अ रैक पाइपलाइन, ठीक है। तो हमें क्यूरी तो मिल गई, हमें जो क्यूरी तो यूजर से मिल गई, राइट। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू। तो देखो सबसे पहले बात यहाँ पे हम एक चेक लगाएंगे कि बाय द वे अगर हमें क्यूरी नहीं मिलती है, बाय द वे हमें अगर क्यूरी नहीं मिलती है तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो सिंपली हम एक एरर थ्रो कर देंगे। सिंपली हम क्या करेंगे, एक एरर थ्रो कर देंगे, और एरर के अंदर हम मैसेज क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट क्यूरी इज रिक्वायर्ड, क्यूरी इज रिक्वायर्ड इन जेसन बॉडी, ठीक है। तो अगर बाय द वे को क्यूरी अगर डालना भूल जाता है तो उस केस में हम एरर थ्रो करेंगे क्यूरी इज रिक्वायर्ड इन जेसन बॉडी, राइट। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट क्या करना होगा, व्हाट वी हैव टू डू। तो देखो अगर हम स्टेप्स अगर लिखना चाहें कि हमें क्या क्या स्टेप्स करने हैं, जो सबसे पहला स्टेप है वो क्या करना होगा, जो भी हमारा क्यूरी है उसको हम क्यूरी वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे, राइट। क्या करेंगे जी, क्यूरी वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और इसी को हम बोलेंगे कि क्यूरी की हम वेक्टर एम्बेडिंग बनाएंगे, राइट। क्यूरी की हम क्या बनाएंगे, वेक्टर एम्बेडिंग, ठीक है। और ये किसके हेल्प से बनाएंगे, तो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे एक्स एम्बेडिंग 3 स्मॉल मॉडल, राइट। एक्स एम्बेडिंग 3 स्मॉल मॉडल फ्रॉम ओपनएआई। यूज़ कोई सा ही मॉडल आप कर सकते हो, मैंने एज एग्जांपल टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 स्मॉल ले रखा है यहाँ पे, ठीक है। फिर जब हमारा क्यूरी वेक्टर बन जाएगा ना क्यूरी का, तो हम क्या करेंगे, उस क्यूरी वेक्टर को हम भेजेंगे वेक्टर डेटाबेस के पास सिमिलरिटी सर्च के लिए। हम क्या करेंगे, जो भी हमारा क्यूरी वेक्टर होगा उसको हम भेजेंगे वेक्टर डेटाबेस के पास या फिर मिलवस के पास, राइट। तो जो भी हमारा मिलवस जिलीज है, राइट, उसके पास हम भेजेंगे क्यूरी वेक्टर को, और बदले में हमें ये क्या रिटर्न करेगा, बदले में हमें ये क्या रिटर्न करेगा, बदले में मिलवस और जिलीज जो है वेक्टर डेटाबेस, वो हमें रिटर्न करेगा टॉप 5 चंक, टॉप 5 चंक के टेक्स्ट को, ठीक है, टॉप 5 चंक के टेक्स्ट को। और इस तरीके से हमारे पास क्यूरी अवेलेबल है, हमारे पास टॉप 5 चंक टेक्स्ट अवेलेबल है जो इस क्यूरी के मिलते जुलते हैं, राइट। फिर हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे LLM। सो पर्टिकुलरली हम क्या करेंगे, क्यूरी को और साथ ही साथ जो हमारा टॉप 5 चंक टेक्स्ट है, राइट, इन दोनों को कंबाइन करके हम भेजेंगे LLM के पास, और जो हमारा LLM है वो एक बहुत ही प्यारा सा आंसर जनरेट करके देगा हमें, और उस आंसर को हम रिटर्न कर देंगे, राइट। रिटर्न आंसर टू द एंड यूजर, राइट। तो यही कुछ हमें स्टेप्स करने हैं बच्चे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टेप क्यूरी को क्यूरी वेक्टर में कन्वर्ट करने से, राइट।
सो एवरीवन, आप जो हमारा पर्टिकुलर स्टेप है क्यूरी को क्यूरी वेक्टर में कन्वर्ट करने का, राइट। तो ऐसा कुछ मिलता जुलता स्टेप हमने पिछले वीडियो में किया था, राइट। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा पुराना वाला जो एंड पॉइंट है, राइट, हियर यू कैन सी, इधर हमने एक कोड तो लिखा था, ये रहा यहाँ पे कोड, जिसके थ्रू हम किसी भी चंक की वेक्टर एम्बेडिंग बना रहे थे, राइट। तो सिमिलरली हमें क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू ना, देखो हम कुछ नहीं कर रहे होंगे, सिंपली हमने वो वाला कोड कॉपी कर लिया, राइट। इस बार हम क्या कर रहे होंगे, टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 स्मॉल मॉडल का यूज करके चंक की बजाय जो हमारे पास क्यूरी है, चंक की बजाय जो हमारे पास क्यूरी है, राइट, उसकी हम एम्बेडिंग बना रहे होंगे, राइट, क्यूरी की वेक्टर एम्बेडिंग बना रहे होंगे। तो एक काम और कर सकते हैं, देखो ये जो अपना वेक्टर एम्बेडिंग रिजल्ट है ना, इसको हम कर देते हैं क्यूरी वेक्टर एम्बेडिंग रिजल्ट, राइट। एंड पर्टिकुलरली ये भी हमें रिप्लेस करना होगा, ठीक है जी। एंड यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं क्यूरी वेक्टर एम्बेडिंग। सो पर्टिकुलरली देखो हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हमने ओपन एआई का एसडीके यूज़ कर लिया है, और ओपन एआई के एसडीके की हेल्प से हमने क्या किया, हमने पर्टिकुलरली मॉडल चूज कर लिया है। वी हैव टू यूज टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 स्मॉल मॉडल, एंड इनपुट हम टेक्स्ट दे रहे हैं, और जो इनपुट टेक्स्ट है हमारा वो है क्यूरी, राइट। तो जो भी हमारा क्यूरी होगा, क्यूरी जो टेक्स्ट होगा, राइट, उसका वेक्टर एम्बेडिंग हमें मिल जाएगा ओपन एआई की तरफ से, राइट, इस वाले मॉडल का यूज़ करके, राइट। और जो भी हमें रिजल्ट मिलेगा वो हम यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, और जो हमें रिजल्ट में से हमें एम्बेडिंग कैसे मिलेगी, तो वो हम उसके लिए ये वाला कोड हमने लिख रखा है, राइट। सो पर्टिकुलरली if you will print here console.log query vector embedding, राइट। तो आपको जो वेक्टर एम्बेडिंग है वो मिल जाएगा, राइट, कंसोल के अंदर। एक बार ट्राई करते हैं। सो एक काम करो, यहाँ पे आते हैं और रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सक्सेस ट्रू आ गया हमारे पास, और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने प्रिंट करवाया था, राइट, हमने प्रिंट करवाया था क्यूरी वेक्टर एम्बेडिंग को, राइट। तो ये रहा हमारा क्यूरी वेक्टर एम्बेडिंग, कुछ इस तरीके से दिखने में है ये, राइट। दिस इज अ क्यूरी, एंड फॉर दिस क्यूरी दिस इज अ वेक्टर एम्बेडिंग, राइट, दिस इज अ वेक्टर एम्बेडिंग, राइट। और इसकी साइज भी आपको पता है, इस वाले क्यूरी वेक्टर एम्बेडिंग की कितनी लेंथ होगी, राइट, ये लेंथ होगी 1536, राइट। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, अभी के लिए इसको हटा देते हैं, वी डोंट नीड कंसोल, राइट। सो पर्टिकुलरली वी आर डन विद द फर्स्ट स्टेप। द फर्स्ट स्टेप इज क्यूरी को क्यूरी वेक्टर में कन्वर्ट करना, राइट। अब जो अगला स्टेप है बच्चे, वो है हमारा इस क्यूरी वेक्टर के हेल्प से वेक्टर डेटाबेस के अंदर सिमिलरिटी सर्च अप्लाई करना, राइट। तो इसके लिए हम यूज़ कर रहे होंगे, हमने यहाँ पे मिलवस का एसडीके यूज़ कर रखा है, राइट, और हमने यहाँ पे एक मिलवस क्लाइंट भी हमने क्रिएट किया था, राइट। तो एक बार हम डॉक्यूमेंटेशन पहले चेक कर लेते हैं कि कैसे हम सर्च अप्लाई कर सकते हैं, सिमिलरिटी सर्च अप्लाई कर सकते हैं मिलवस पे, राइट। तो गूगल पे आते हैं और हम सर्च करेंगे, जस्ट हियर वी कैन राइट मिलवस जिलिस नोड.js एसडीके, ठीक है। और हमें नोड.js एसडीके जो है ओपन कर लेते हैं, राइट। एंड पर्टिकुलरली दिस इज अ नोड.js एसडीके, एंड यहाँ से हमें पर्टिकुलरली सिंगल वेक्टर सर्च वाला हमें यूज़ करना है, राइट। सो लेट्स सी एनी एग्जांपल। सो हियर यू कैन सी पर्टिकुलरली आपको लिखना है क्लाइंट डॉट सर्च, और आपको पास करना है कलेक्शन का नेम, और आपको पास करना है अपना वेक्टर, राइट, आपको पास करना है अपना वेक्टर। और फिर आप जो है पर्टिकुलरली ये नोड.js का एग्जांपल देख लेते हैं, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा हमें। सो हियर यू कैन सी एवरीवन व्हाट वी कैन डू। So we can just write client dot search, we have to write collection name, and we have to write our vector query vector, और हमें अपना लिमिट भी सेट कर सकते हैं कि हमें टोटल कितने रिजल्ट्स चाहिए वेक्टर डेटाबेस से, राइट। तो ऐसा कुछ अपन लोग को करना है, राइट। तो एक काम करते हैं, वी ऑलरेडी हैविंग मिलवस क्लाइंट, राइट, हमारे पास मिलवस क्लाइंट ऑलरेडी है, राइट। तो अपन यहाँ पे कर क्या सकते हैं, व्हाट वी कैन डू ना, जस्ट हम लिखेंगे यहाँ पे मिलवस क्लाइंट डॉट सर्च, राइट, और हमें पास करना होगा सबसे पहले कलेक्शन नेम। पर्टिकुलरली हमारा जो मिलवस है उसके किसके कलेक्शन में जाके हमें सर्च करना है, राइट। तो कलेक्शन नेम भी हमें पुराने वाले एंड पॉइंट से मिल जाएगा। तो ये देख सकते हो आप, टेक्स्ट एम्बेडिंग्स करके हमारा कलेक्शन नेम था मिलवस का, जिसमें हमने पीडीएफ को इंडेक्स किया था, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कलेक्शन नेम पेस्ट कर देंगे, साथ ही साथ
डेटा करके हमें भेजना होगा एंड दिस डेटा विल बी योर क्यूरी वेक्टर, राइट। तो हमारा जो भी क्यूरी वेक्टर एम्बेडिंग है वो हम पास कर देंगे, राइट। एंड हमें कितने रिजल्ट चाहिए, तो हमें चाहिए टॉप 5 रिजल्ट, तो हम लिमिट इज इक्वल टू 5 लिख देंगे, राइट। एंड दिस इज अ प्रॉमिस बेस्ड ऑपरेशन, राइट, असिंक्रोनस इन नेचर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अवेट लिखना पड़ेगा, राइट। एंड जस्ट राइट हियर कॉन्स्ट मिलवस search result, just write here Milvus search result, right। and particularly Milvus जो होता है behind the scene similarity search अप्लाई कर रहा होता है, particularly कोसाइन सिमिलरिटी जो है वो यूज कर रहा होगा, राइट। अलग अलग वेक्टर्स को कंपेयर करेगा अपने क्यूरी वेक्टर के साथ, और जो भी सबसे पास के वेक्टर्स होंगे वो हमें रिटर्न कर देगा, उनके टेक्स्ट को रिटर्न कर देगा, राइट। टेक्स्ट प्लस वो वेक्टर भी रिटर्न कर देगा। तो हम एक काम करते हैं, हम कंसोल करवा लेते हैं हमें क्या मिल रहा है मिलवस से, व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम मिलवस। तो मिलवस सर्च रिजल्ट को हम प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने रिक्वेस्ट सेंड की, राइट, डू वी हैव एनी AWS डेवलपर, और हमें बहुत सारा डेटा मिला, राइट, हमें बहुत सारा डेटा मिला। और आप देख सकते हो if here you can see everyone, in this format we will get the data from the Milvus, and सबसे पहला जो हमें डेटा मिल रहा है वो चंक मिल रहा है हमारा रिज्यूमे का, राइट। और इसके लिए जो स्कोर दिया है मिलवस ने वो दिया है 0.3748 करके, राइट। फिर दूसरा देखते हैं, दूसरा जो चंक है वो भी हमें शायद रिज्यूमे का ही चंक मिला है, सेम स्कोर है, मतलब हो सकता है कि हमने ना PDF को 2 बार इंडेक्स कर दिया होगा, राइट। फिर तीसरा आप देख सकते हो, तीसरा शायद ये वो IIT पटना वाला जो डॉक्यूमेंट था ना, आई गेस वो हमें रिटर्न कर रहा है, राइट, उसके चंक को रिटर्न कर रहा है विथ स्कोर 0.34। एंड ऐसे करके टोटल हमें 5 चंक मिल रहे होंगे मिलवस से, ऐसे करके हमें टोटल 5 चंक हमें मिलवस से मिल रहा होगा। और इनफैक्ट देखो तुम्हें ना स्कोर भी मिल रहा है, राइट, साथ ही साथ ओरिजिनल जो वेक्टर है वो भी मिल रहा है, साथ ही साथ उस वेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमने टेक्स्ट स्टोर किया था ना वो भी आप लोगों को मिल रहा है पर्टिकुलरली, ठीक है। तो यहाँ से आप लिमिट्स को कंट्रोल कर सकते हो, आपको टॉप 5 चाहिए, आपको टॉप 5 चाहिए या टॉप 3 चाहिए, ये आप डिसाइड कर सकते हो, राइट। जनरली टॉप 5 एक अच्छा नंबर है, राइट, जिसके थ्रू हम चल सकते हैं, राइट, आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारे पास, राइट, मिलवस से रिजल्ट आ गया कि जो भी हमारा क्यूरी था उसके रेलेवेंट जो कॉन्टेक्स्ट हैं या फिर उसके जो रेलेवेंट जो हमारे टेक्स्ट हैं वो क्या क्या है, राइट। तो अभी हम कर क्या सकते हैं, हमारे पास जो डेटा आ रहा है मिलवस से वो एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ रहा है, कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ रहा है, बट हमें चाहिए सिर्फ ये टेक्स्ट, हमें सिर्फ चाहिए ये सारे टेक्स्ट, राइट। सो व्हाट वी कैन डू एवरीवन, सी दिस इज योर इंटायर ऑब्जेक्ट दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम मिलवस। उसके अंदर हमारे पास रिजल्ट्स करके की है, और रिजल्ट्स भी जो है वो एक एरे है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, और हर ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास टेक्स्ट है, राइट। तो व्हाट वी कैन डू ना, व्हाट वी कैन डू सिंपली, देखो आपको यहाँ पे क्या करना है, हाई ऑर्डर फंक्शन का यूज कर लेना है सारे टेक्स्ट को क्लब करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल बी डूइंग ना, इज राइट हियर मिलवस सर्च रिजल्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिजल्ट्स को एक्सेस करेंगे। रिजल्ट्स हमारा एक क्या होगा बच्चे, एरे होगा, तो उसके ऊपर हम आइट्रेट करेंगे, तो एक मैप यूज कर लेते हैं, और हर बार हमें एक एलिमेंट मिलेगा, राइट, हर बार हमें एक एलिमेंट मिलेगा, या फिर इसी एलिमेंट को अभी के लिए आप चंक बोल सकते हो। तो टोटल हमें 5 चंक तो मिल ही रहे हैं, राइट। हमें सिर्फ चंक का क्या चाहिए, तो हमें सिर्फ चंक का चाहिए टेक्स्ट, हमें सिर्फ क्या चाहिए, चंक का चाहिए टेक्स्ट। तो मैप जो होगा वो रिटर्न करेगा एक एरे, और उन एरे को फाइनल एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं ज्वाइन, राइट, हम यूज कर सकते हैं ज्वाइन। और सेपरेटर जो होगा हम यूज कर लेंगे 2 लाइन ब्रेक, ठीक है जी। और जो भी हमारा मिल रहा होगा इस ऑपरेशन के बाद आउटपुट, उसको हम सेव कर लेंगे रेलेवेंट टेक्स्ट करके वेरिएबल के अंदर, रेलेवेंट टेक्स्ट करके वेरिएबल के अंदर हमने स्टोर कर लिया, ठीक है। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इस वाले कंसोल को हटा रहा हूँ, राइट, और मैं सिर्फ प्रिंट करूँगा आपको console.log रिलेवेंट टेक्स्ट को हम प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से हम क्या करेंगे, सी, और ऑलरेडी ये ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट तो हो ही जाएगा, राइट।
एक बार फिर से हम रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं। इस बार सिर्फ हमें टेक्स्ट जो हमें मिल रहा है राइट, टॉप 5 चंक का, सिर्फ वो प्रिंट कर रहे हैं राइट। तो आप देख सकते हो दिस इज अ टेक्स्ट दैट वी आर गेटिंग राइट। नाउ नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, देखो आपके पास जो भी रेलेवेंट टेक्स्ट था आपके क्यूरी के आसपास का वेक्टर डेटाबेस से आप ढूंढ के लेके आ गए। लेट्स से आपके पास मिलियन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, उन सबको आपने इंडेक्स कर रखा है किधर, वेक्टर डेटाबेस के अंदर। तो आपके क्यूरी के रेलेवेंट जो टॉप 5 चंक होंगे वो आप लेके आ जाओगे वेक्टर डेटाबेस के थ्रू। अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, व्हाट यू हैव टू डू, सी जो भी आपकी क्यूरी है राइट, जो भी आपकी क्यूरी है, ये रही आपकी क्यूरी, और जो भी इसके रेलेवेंट जो टेक्स्ट आपको मिले हैं वेक्टर डेटाबेस से, उन दोनों का यूज करके आप एलएलएम के थ्रू एक बहुत ही प्यारा सा पोलाइट सा एक आंसर आपको जनरेट करना है। सिंपल से ये आपका काम है जो आपको करना है। तो आइए अब इस वाले स्टेप को हम कंप्लीट करते हैं राइट। तो इस वाले स्टेप को करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हम यूज़ कर रहे होंगे ओपन एआई का चैट कंप्लीशन एपीआई, या फिर चैट वाले जो हमारे पास मॉडल्स हैं ना उनको हम यूज़ कर रहे होंगे। तो एक काम करते हैं, व्हाट वी कैन डू ना, हम गूगल पे जाके सर्च करते हैं ओपन एआई चैट कंप्लीशन एपीआई, ठीक है। तो हियर यू कैन सी एवरीवन, हियर यू कैन सी अभी हम लोग अभी जो हमारा लेटेस्ट मॉडल है वो GPT 4.1 है राइट। और ये Node.js का एग्जांपल आप देख सकते हो कैसे हमें यूज़ करना है राइट। तो सिंपली ऑलरेडी हमारे पास ओपन एआई के इंस्टेंस तो है ही कोड के अंदर राइट। हमें क्या करना है, ये वाला पर्टिकुलर जो हमारा openai.chat.completions.create लिख कर राइट, सिंपली हमें क्या करना होगा, पर्टिकुलरली यूज़ करना होगा राइट आंसर जनरेट करने के लिए ये वाला कोड पर्टिकुलरली। तो एक काम करो, इसको कॉपी कर लो राइट, और यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ओपन एआई क्लाइंट करके हमारा इंस्टेंस बना है ओपन एआई का। तो पेस्ट करने के बाद द चेंजेस दैट यू हैव टू डू ना, इंस्टेड ऑफ writing OpenAI you have to write here OpenAI client right. So just you can write OpenAI client dot chat dot completions dot create right। और हम अभी इसको हटाते हैं राइट, और एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं कॉन्स्ट मैसेजेस करके राइट, ठीक है। और इसको पास कर देते हैं पर्टिकुलरली। यहाँ से आप मॉडल सेलेक्ट कर सकते हो कौन सा आप चैट कंप्लीशन मॉडल यूज़ करना चाहते हो। हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं GPT 4.1 राइट। फिर आप इस स्टोर इज इक्वल टू ट्रू को हटा भी सकते हो पर्टिकुलरली। अगर इसको आप स्टोर इज इक्वल टू ट्रू को अगर आप रखते हो तो उस केस में जो चैट GPT होगा, जो आपका पर्टिकुलर जो आपका ओपन एआई होगा ना, वो आपका डेटा का यूज़ कर रहा होगा मॉडल्स को और इन्हांस करने के लिए। तो हम अपना डेटा क्यों दें राइट। तो हम पर्टिकुलरली ओपनएआई को बोल रहे हैं कि हमारा डेटा आप यूज़ नहीं कर सकते पर्टिकुलरली, ठीक है। और यहाँ से हमें मिल जाएगा कंप्लीशन का रिजल्ट राइट, यहाँ से हमें मिल जाएगा चैट कंप्लीशन का रिजल्ट पर्टिकुलरली। तो एक काम करते हैं, व्हाट वी कैन डू ना, सी अब यहाँ पे जो हमने मैसेज पास कर रखा है ना, अभी ये एमपीटी है राइट। तो सबसे पहली बात कि जो भी आप चैट कंप्लीशन जब आप यूज़ करते हो ना, तो आपको दो तरह की मैसेजेस लिखने पड़ते हैं, आपको दो तरीके के ना प्रॉम्प्ट लिखने पड़ते हैं राइट। एक होता है सिस्टम प्रॉम्प्ट, एक होता है यूज़र प्रॉम्प्ट राइट। तो हमें भी दो प्रॉम्प्ट लगेगी। तो पहला होगा हमारा, सी द फर्स्ट वन विल बी रोल विल बी सिस्टम, रोल विल बी सिस्टम राइट। सो जस्ट राइट रोल सिस्टम एंड यू हैव टू राइट कंटेंट, यू हैव टू राइट कंटेंट राइट। वैसे ही हमारे पास दूसरा जो होगा वो हो जाएगा रोल यूज़र, ठीक है। एंड हमारे पास हो जाएगा कंटेंट, जो हम कुछ लिख रहे होंगे। अब सिस्टम मैसेज और यूज़र मैसेज में डिफरेंस बस इतना ही होता है कि सिस्टम मैसेज में आप इंस्ट्रक्शन लिख रहे होते हो, और यूज़र मैसेज के अंदर आप एक्चुअल जो डेटा होता है वो आप दे रहे होते हो मॉडल को राइट। तो सिस्टम मैसेज के अंदर या सिस्टम प्रॉम्प्ट के अंदर हम अभी के लिए हम क्या लिख सकते हैं, अभी के लिए व्हाट वी हैव टू डू। तो अगर आप देखोगे, सी हमने यहाँ पे पर्टिकुलरली डिस्कस भी किया था कि हम जो है एलएलएम को इंस्ट्रक्शन दे रहे होंगे कि एलएलएम को इंटरनल ट्रेनिंग डेटा यूज़ नहीं करना, और साथ ही साथ फैक्ट जो हम दे रहे हैं उसी के बेसिस पे आंसर जनरेट करना है राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, एक प्यारा सा प्रॉम्प्ट लिखने की कोशिश करते हैं राइट। So what we can do, just write here prompt, you are a
you are an expert AI for RAG based Q&A system. ठीक है, you are an expert AI for RAG based Q&A system. Your task is to generate answer for the given query and relevant text retrieved from vector database. ठीक है, सो पर्टिकुलरली हमने ये लिख दिया, यू आर एन एक्सपर्ट एआई फॉर रैग बेस्ड क्यूएनए सिस्टम. योर टास्क इज टू जनरेट आंसर फॉर द गिवन क्यूरी एंड रेलेवेंट टेक्स्ट. You have to generate answer for the given query based on relevant text retrieved from vector database. यहाँ पे लिख दो आप based upon relevant text retrieved from vector database, right? और next हम क्या कर सकते हैं, you have to follow, just type here, you have to follow below instructions. ठीक है, और कुछ हम इंस्ट्रक्शन लिख देते हैं. पहला इंस्ट्रक्शन हम क्या लिखेंगे, you don't have to use your internal training data. You don't have to use your internal training data for giving answer. ठीक है, पहला इंस्ट्रक्शन ये हो गया. दूसरा इंस्ट्रक्शन हम क्या लिख सकते हैं, पर्टिकुलरली हम इसको बोल सकते हैं कि देख भाई, अगर तेरे को आंसर नहीं पता, अगर फैक्ट के अंदर आंसर नहीं है जो हम आपको दे रहे हैं, तो उस केस में हेलुकिनेट मत करना. ठीक है, हेलुकिनेट का मतलब होता है कुछ भी रैंडम फालतू आंसर लिख के भेज देना, राइट. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं यू डोंट हैव टू हेलुकिनेट, राइट. if answer is not possible using given text, given fact या फिर relevant text, just give answer like sorry I don't know. ठीक है, ये दूसरा इंस्ट्रक्शन हो गया. और क्या इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, तो तीसरा इंस्ट्रक्शन हम ये दे सकते हैं कि योर आंसर शुड बी पोलाइट. ठीक है, तो अभी के लिए हमने बेसिक से एक इंस्ट्रक्शन लिख दिया, राइट. और इसी को हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी बोलते हैं, मतलब एक बेटर प्रॉम्प्ट लिखना अपने आउटपुट को जनरेट करने के लिए ओपनएआई के एलएलएम से, राइट. तो इसको आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो और बेटर आप चैट जीपीटी को भी भेज सकते हो लिखने के लिए, राइट. तो अभी के लिए हमने एक बेसिक सा प्रॉम्प्ट लिख दिया है, ठीक है. और यूजर प्रॉम्प्ट में हम क्या कर रहे होंगे, यूजर प्रॉम्प्ट में बेसिकली हमें इसको डेटा देना पड़ेगा पर्टिकुलरली. तो हम बोलेंगे क्यूरी इज, तो सबसे पहले हमें देना पड़ेगा क्यूरी. So query will be our query, right, and relevant text from vector database is, तो हम दे देंगे जो भी हमारे पास relevant text है. ठीक है, तो पर्टिकुलरली हमने क्यूरी दे दिया, relevant text दे दिया, और हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया कि तुम्हें आंसर जनरेट करना है पोलाइट वे में, बट तुम्हें अपना इंटरनल ट्रेनिंग डेटा यूज नहीं करना, तुम्हें हेलुकिनेट नहीं करना. आंसर अगर नहीं पता तो बस आई एम सॉरी बोल देना, राइट. अब हमें क्या करना है, हम इस चैट कंप्लीशन एपीआई का या फिर जो अपन ओपनएआई का एसडीके यूज कर रहे हैं चैट कंप्लीशन के लिए, इसको हम कॉल कर देंगे, राइट. और जो भी हमें आउटपुट मिलेगा ना, वट एवर आउटपुट हमें जो मिलेगा उसको एक बार प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है. और हमने कुछ प्रिंट करवाया है कहीं पे, आई गेस नो. ठीक है, हमने बस क्यूरी प्रिंट करवाई थी, ठीक है जी. और फिर हमने प्रिंट करवाया
जो भी हमें चैट कंप्लीशन एपीआई से रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, लेट्स डू वन थिंग। सर्वर तो अपना स्टार्टेड ही होगा, ठीक है। हम लोग सेंड करते हैं क्यूरी, हमने क्यूरी सेंड कर दी, ठीक है। इट विल टेक सम टाइम, इनफैक्ट सर्वर पे ये प्रोसेस जो थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, राइट। सो नाउ लेट्स सी व्हाट वी आर गेटिंग, नाउ लेट्स सी व्हाट वी आर गेटिंग। तो देखो आप यहाँ पे देख सकते हो वट एवर वी आर गेटिंग इन द फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट, राइट। और इसी ऑब्जेक्ट के अंदर अपना कहीं पे आंसर होगा जो एलएलएम ने दिया होगा। सो वो मिलेगा आपको चॉइसेस के अंदर, राइट। चॉइसेस इज एन एरे, इसके अंदर जो पहला आपको जो एलिमेंट है उसके मैसेज के अंदर आपको मिल जाएगा। सो व्हाट यू हैव टू डू ना, यहाँ पे वो करना क्या होगा, सी सबसे पहले आप चॉइसेस को सिलेक्ट करोगे, सबसे पहले आप चॉइसेस को सिलेक्ट करोगे। सो जस्ट राइट हियर चॉइसेस, ठीक है। चॉइसेस एक एरे होगा, तो पहला चॉइस आपको चाहिए होगा, पहले चॉइस के अंदर आपको एक मैसेज करके की मिलेगा, राइट। तो अब हम फिर से एक बार क्या करते हैं, रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं, अब चेक करते हैं भाई क्या मिल रहा है, राइट। सो लेट्स वेट फॉर फ्यू मिली सेकेंड्स, राइट। Now here you can see everyone, this is what we are getting, this is what we are getting। इसमें से भी पर्टिकुलरली हमें सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू ना, यहाँ पे मैसेज के बाद ना हम लिख सकते हैं कंटेंट, मैसेज के बाद लिख सकते हैं कंटेंट। और फिर से एक बार हम रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं, फिर से हम रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं। बाय द वे जितनी भी हम रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं ना, तो उसकी बिलिंग हो रही है, राइट। सो कुछ कॉस्ट तो जा ही रहा है, बट कोई नहीं यार, थोड़ा सा सीखने के लिए तो खर्च करना ही पड़ता है। तो हियर यू कैन सी दिस इज द आंसर्स दैट एलएलएम इज जनरेटिंग ऑन द फैक्ट दैट वी आर पासिंग, राइट। और फैक्ट हमें वेक्टर डेटाबेस के थ्रू मिला था, राइट। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू, इसको यहाँ से करेंगे कट, राइट। और एक बनाएंगे हम वेरिएबल, एक हम बनाएंगे वेरिएबल आंसर करके, और इधर करेंगे पेस्ट, राइट। और अब हम क्या कर सकते हैं, हमें आंसर सेंड करना है एंड यूज़र को, तो हम सिंपली आंसर हम पास कर देंगे इस तरीके से, आंसर हम पास कर देंगे इस तरीके से। हमारे जो सारे जो स्टेप्स थे वो हो गए कंप्लीट, हमारे जो सारे स्टेप्स थे इस वाले एंड पॉइंट का वो हो चुका है कंप्लीट। अब एक काम करते हैं, हमने पूछ दी क्यूरी, क्यूरी क्या पूछी बच्चे, डू वी हैव एनी AWS डेवलपर, और आप देख सकते हो हमें मिल गया आंसर, बेस्ड ऑन द रेलेवेंट टेक्स्ट अंकित सिंह लिस्ट AWS क्लाउड अंडर हिज टेक्निकल स्किल्स, ठीक है, ठीक है। तो एक काम करते हैं और कुछ दूसरी क्यूरी पूछते हैं, कुछ दूसरी क्यूरी पूछते हैं। तो लेट्स से पूछ के देखते हैं, डू यू नो सन्नी, डू यू नो सन्नी। तो इसका देखते हैं आंसर हमें मिल पाता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो डू यू नो सन्नी का आंसर हमें मिला, सॉरी आई डोंट नो, लेकिन जो हमारा पहला क्वेश्चन था उसका हमें आंसर मिल गया। एक काम करते हैं और भी कुछ क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर हमें मिल सकता है। याद है आपको लास्ट टाइम हमने IIT पटना का एक ब्रोकर हमने इंडेक्स किया था, तो उसके अराउंड कुछ क्वेश्चन पूछ के देखते हैं। जस्ट राइट हियर व्हाट इज फी फॉर एमटेक एट IIT पटना, ठीक है। इसका आंसर हमें मिलना चाहिए आइडियली, बिकॉज इसका जो रेलेवेंट डेटा है ऑलरेडी वेक्टर डेटाबेस के अंदर पड़ा हुआ है, राइट। तो हियर यू कैन सी एवरीवन, हमें आंसर मिल रहा है, राइट। तो IIT पटना का जो फी है वो टोटल है 2,92,000, राइट, फॉर द एग्जीक्यूटिव एमटेक, राइट। तो देखो ये वर्क तो कर रहा है बिल्कुल सही तरीके से। अब आपके पास वेक्टर डेटाबेस के अंदर 2 PDF हो या 2 लाख PDF हो, ये सबके लिए वर्क करेगा, राइट। ये रैक सिस्टम जो है वेक्टर सर्च बेस्ड या सिमिलरिटी सर्च बेस्ड, ये आपका वर्क करेगा, राइट। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, आप लोग रैक सीख चुके हो, आप लोग सीख चुके हो कैसे जावास्क्रिप्ट के थ्रू या मर्न स्टैक के थ्रू हम लोग रैग एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हैं, राइट। अभी देखो इसको थोड़ा सा और इम्प्रूव कर सकते हैं। देखो हर आंसर में हमें एक मिल रहा है बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड ब्ला ब्ला ब्ला। देखो आंसर जो है डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए था, ये चीजें जो हमें मिल रही है फालतू मिल रही है, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं ना,
इंस्ट्रक्शन में ऐड कर देते हैं, अपने प्रॉम्प्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से चीज़ें सॉल्व हो सकती है, राइट। तो हम क्या करेंगे, चौथा इंस्ट्रक्शन में हम क्या लिख सकते हैं, डोंट ऐड स्ट्रिंग लाइक इन आंसर, just give straight forward आंसर। ठीक है, तो इससे सॉल्व हो जाना चाहिए। फिर भी अगर सॉल्व नहीं होता किसी किसी केसेस में, तो हम क्या कर सकते हैं ना, हमारा जो मॉडल है इसको फाइन ट्यून कर सकते हैं अपने हिसाब से, राइट। किस टोन में हमें आंसर चाहिए उस हिसाब से हम फाइन ट्यून भी कर सकते हैं, राइट। तो वो हम कभी और देख रहे होंगे। तो फिर से हम क्यूरी पूछते हैं, और यहाँ पे आप देखो इस बार जो रिजल्ट है थोड़ा सा बेटर आना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आएगा आपके पास। तो देखो यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आया ना, फॉर द एग्जीक्यूटिव एमटेक द फी इज दिस वन, राइट। एक काम करते हैं, हमारा जो क्वेश्चन है जहां से हमने रैग स्टार्ट किया, क्या चैट जीपीटी ये बता सकता है कि AWS डेवलपर के आश्रम में है या नहीं। तो जैसे हमने अगर पूछा डू वी हैव एनी AWS डेवलपर, ठीक है। तो देखो इसका आंसर हमें मिलेगा, देखो इसका आंसर हमें क्या मिलता है। तो हियर यू कैन सी यस वी हैव AWS डेवलपर, अंकित सिंह हैज टेक्निकल स्किल्स। पर्टिकुलरली जो मेरा रिज्यूमे है ना, उसमें मैंने कहीं ना कहीं AWS क्लाउड का मेंशन कर रखा होगा, दैट्स व्हाई ये आंसर आ पा रही है, राइट। अब इससे मान लो इससे हम दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, मान लो बच्चों इससे हम दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट स्किल्स अंकित हैविंग। सो हियर यू कैन सी एवरीवन, इसका भी हमें आंसर मिल जाएगा इस रैग बेस्ड AI सिस्टम से, राइट। सो लेट्स वेट फॉर फ्यू सेकेंड। जब आप इसको प्रोडक्शन में डालोगे ना, जब आप इसको डिप्लॉय करोगे तो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा प्रोसेस, डोंट वरी, राइट। लोकल में चल रहा है, थोड़ा सा स्लो है। तो देखो अंकित सिंह के पास इतने सारे स्किल्स है, ये मैं ही हूँ गाइस, एंड ये जितनी भी स्किल्स है मेरा एम है कि नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर आप सबको सिखा दूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, सो दैट कि किसी भी स्टूडेंट का फाइनेंशियल बैरियर की वजह से प्लेसमेंट ना लगने वाली जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके इंडिया के अंदर। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सीरीज। आई होप मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सीरीज में, जहां हम पढ़ रहे होंगे बैक एंड डेवलपमेंट बहुत ही डेप्थ के अंदर। थैंक यू सो मच गाइज, बाय, टेक केयर, जय हिंद।